बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। व्यासासीन परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में लोग आते हैं, ये यहाँ से सीख करके जाते हैं कि हमें सेवा कैसी करनी चाहिए, चाहे वो जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा हो, चाहे साधु संतों की सेवा हो, चाहे अन्य क्षेत्र की सेवा हो, चाहे गौ सेवा हो, चाहे गुरुकुल की सेवा हो। यहाँ पर सर्वप्रथम सेवा वृद्ध माताओं की चल रही है। 300 से अधिक दीनहीन असहाय जरूरतमंद वृद्ध माताएं रह रही है, जिनको अपनों का सहारा नहीं मिला, अपनों ने उन्हें घर से ठुकरा दिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। कई माताएं ऐसी हैं जो कि बच्चों ने घर से बाहर निकाला और उन्होंने कई महीने तक बाहर फुटपाथ में अपने शहर में अपना जीवन व्यतीत करा। कई माताएं बताती हैं कि वहाँ पर हम महाराज जी रहते थे और हमें भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था नहीं मिलती थी। जो गैलहारे होते थे, रास्ते में निकलने वाले होते थे, वो थोड़ी बहुत भोजन प्रसादी दे जाते, वही हम ग्रहण करते थे। लेकिन जब हम श्रीधाम वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में आए, गौरी गोपाल भगवान के चरणों में आए, तो हमने आज कई महीनों बाद सुखपूर्वक पेट भर करके भोजन किया। तो ऐसी वृद्ध माताएं हैं जो असहाय जरूरतमंद वृद्ध माताएं हैं, इन वृद्ध माताओं को आप भी भोजन प्रसादी करा सकते हैं। इनका सहारा तो कोई नहीं बना, लेकिन आप ही इन माताओं के धर्मपुत्र या धर्मपुत्री बन करके एक दिन की भोजन प्रसादी इन वृद्ध माताओं को करा सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके आप भी यहाँ पर रह रही संपूर्ण वृद्ध माताओं को भोजन, साधु संतों की सेवा चली आ रही है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी भी हो, जब भी आप आए होंगे आप साधु संतों की सेवा देखी होगी। यहाँ पर जितने भी संत आते हैं, फक्कड़ रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, इन साधु संतों को नित्य निरंतर गौरी गोपाल भगवान के अन्य क्षेत्र से भोजन प्रसादी ले जाते हैं और ठाकुर जी को भोग लगा करके स्वयं ग्रहण करते हैं। तो ऐसे साधु संतों को आप भी एक दिन का अन्य क्षेत्र करा करके दानवीर महापुरुषों की श्रेणी श्रृंखला में आप भी जुड़ सकते हैं। मात्र 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके आप भी एक दिन की अन्य क्षेत्र की सेवा में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ गौरी गोपाल भगवान की अखंड रसोई, नित्य निरंतर चलने वाली रसोई, कितने भी भक्तगण आए सभी को निःशुल्क भोजन प्रसादी यहाँ पर कराया जाता है। तो आप भी एक दिन की अन्य रसोई की सेवा से जुड़ सकते हैं। जितने भी भक्तगण आते हैं सभी लोग बैठ करके सुखपूर्वक गौरी गोपाल भगवान जी की रसोई में प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये स्वयं गौरी गोपाल भगवान की रसोई है, तो आप भी रसोई सेवा से जुड़ सकते हैं। मात्र 31,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके एक दिन की रसोई की सेवा से आप भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ संत निवास बना जा रहा है, तो आप संत निवास में भी 1 वर्ग गज भूमि, 2 वर्ग गज भूमि समर्थता अनुसार आप भी भूमि दान से जुड़ सकते हैं। इन साधु संतों के लिए एक छत का निर्माण करा सकते हैं या एक कमरे का निर्माण इन साधु संतों को आप भी करा सकते हैं। फुटपाथ पर रहते हैं, फक्कड़ साधु संत महात्मा रहते हैं, भोजन प्रसादी की तो व्यवस्था गौरी गोपाल भगवान के चरणों से हो जाती है, लेकिन रहने का आसरा नहीं है। साथ ही साथ गौदान कर सकते हैं आप, गौ सेवा चल रही है, गैया को हरा चारा, भूसा, गुड़, खल, चोकर इत्यादि की सहयोग राशि आप भी प्रदान कर सकते हैं। गुरुकुल की सेवा यहाँ पर चल रही है, विद्यार्थी गण पढ़ रहे हैं, आप गुरुकुल सेवा से भी जुड़ सकते हैं। ये नित्य निरंतर की सेवाएं हैं, अखंड सेवाएं हैं। जैसे अखंड दीप प्रज्वलित रहता है हमेशा, ऐसे ही गौरी गोपाल भगवान के यहाँ पर सेवाएं प्रज्वलित चल रही हैं। तो आप भी इन सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ा करके दानवीर महापुरुषों की श्रेणी में जुड़ सकते हैं। कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने धन को धर्म से जोड़ा है और यहाँ तक अपनी सेवाओं को पहुंचाया है। उन दानवीर महापुरुषों के हम नाम श्रवण करते हैं। ललिता जी स्वर्गीय श्री राम शंकर उपाध्याय जी बलिया से हैं और आप यहाँ पर चल रही सेवाओं में 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं और एक वृद्ध माँ को गोद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। दिलीप जलपुरी गुड़गांव हरियाणा से हैं और आप अन्य क्षेत्र की सेवा में 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तदान गढ़वाल उत्तराखंड से 10,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 11,000 रुपए सिमरनजीत जी कौर, आप भी एक दिन का अन्य क्षेत्र करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 11,000 रुपए माधुरी श्रीवास्तव जी, 5,000 रुपए अभिषेक अग्रवाल गौ सेवा के लिए, 5,000 रुपए मनोरंजन मित्र आसाम से हैं, 5100 रुपए इंद्रावती जी गुरुग्राम से अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए, 5100 रुपए रेणुका मंत्री नलेगांव अन्य क्षेत्र की सेवा में सहयोग के हाथ बढ़ा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक कुमार जी, लक्ष्मी धीवर जी, राजकुमार राय जी मधुबनी बिहार से आप विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपए दर्शना लाल गुप्ता जी लुधियाना पंजाब से, पंकज कुमार जी रविंद्र जी बोरीवाल से हैं, निर्मल कुमार जी आप सभी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपए मिठू कुमार भागलपुर बिहार से, आयुष गोयल जी, पुष्पा शर्मा जी, गायत्री देवी जी, बिंदे देवी जी शुक्ला कानपुर उत्तर प्रदेश से आप भी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में 2100 रुपए विमला बहन बड़ौदरा गुजरात से हैं, दयानंद सिंह मरावरी कर्नाटक से हैं, विशेष सहयोग 2100 रुपए धर्मेंद्र कुमार पांडे जी रायगढ़ मध्य प्रदेश से,
पटेल दिलीप भाई जी गांधीनगर गुजरात से विशेष सहयोग 21 रुपये। राहुल पांडे जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, यहाँ पर चल रही सेवाओं में आप भी सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी संख्या में मुन्नी देवी जी उत्तर प्रदेश से 2100 रुपये। दुली चंद जी मंडी हिमाचल प्रदेश से विशेष सहयोग। पलाश साहू जी आसाम से हैं, आप भी 2000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 15 विशेष रविंद्र शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, श्री श्याम गिरी गोस्वामी जी, विमला भाई जी, सुदामा जी, नीतू सिंह जी, धनदास जी, अजय जी, आप सभी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्रेमवाद जी आप भी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में हनी देवी जी पंजाब से हैं और आप 5100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करके रात्रिकालीन संपूर्ण वृद्ध माताओं को दूध की सेवा करा रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष राज धान जी गुरुग्राम से हैं और आप यहां पर चल रही संपूर्ण सेवाओं में 1 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। संता कुंजा बिहारी जी परिवार हॉलैंड से हैं और आप 31,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करके एक दिन की गौरी गोपाल भगवान की रसोई की सेवा कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। याजत तिवारी जी अव्यांश जोशी जी नोएडा से हैं, 2200 रुपये। शकुंतला मनोहर लाल जागड़े जी आप भी 11,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करके एक दिन का अन्य क्षेत्र करा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतम कुमार शर्मा जी जम्मू से विशेष सहयोग 11,000 रुपये। सुषमा उत्तम चंद शर्मा जी जम्मू से हैं, 10,000 रुपये। सुमित्रा मेहता जी काली घाट से हैं, इसी श्रृंखला में 11,000 रुपये सुमित्रा मेहता जी काली घाट से। 11,000 रुपये मीनाराम बाबू जी बिहार से हैं और आप भी एक दिन का अन्य क्षेत्र करा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रीता जायसवाल जी लुधियाना पंजाब से विशेष सहयोग 32,000 रुपये। आभा साधु जी आसनसोल से हैं और आप संपूर्ण सेवाओं में 32,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यमुना देवी जी विशेष सहयोग। इसी श्रृंखला में रानी देवी जी रुमाल चंद्र एकता विहार दिल्ली से हैं और आप भी 11,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करके एक दिन की अन्य क्षेत्र की सेवा करा रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में राम कंसेज जी देहरा उड़ीसा से हैं और आप भी 5100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करेंगे। 11,000 रुपये सर्वेश जी नोएडा से हैं। 5100 रुपये स्वर्गीय श्रुति पांडे जी हल्द्वानी से। 5,000 रुपये रामायण सिंह जी गोपालगंज बिहार से हैं। इसी श्रृंखला में 11,000 रुपये राजकुमारी लेहरन तरुण दास जी झारखंड से। द्वारका देवी जी जम्मू कश्मीर से विशेष सहयोग 5,000 रुपये। निर्मला देवी जी गुजरात से हैं। 2,000 रुपये रमा जोशी जी अलवर राजस्थान से। 2100 रुपये संजय कुमार साहू जी संगीता साहू जी आप भी साधु संतों की सेवा में सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय राठौर जी श्यामनगर कानपुर से विशेष सहयोग। इसी श्रृंखला में संजीव चौधरी जी खगड़िया बिहार से हैं और आप भी एक दिन की गौरी गोपाल भगवान की रसोई की सेवा कर रहे हैं और 31,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित गुप्ता जी जम्मू से विशेष सहयोग। इसी श्रृंखला में 5100 रुपये की सहयोग राशि अमित गुप्ता जी जम्मू से। 11,000 रुपये रतन कुमारी जी सुभाष सिंह जी चंद्र शाहजहांपुर से हैं। 25,000 रुपये रतन कुमारी सुभाष चंद्र शाहजहांपुर से और आप गोदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में प्रेम सनी राजस्थान से और आप 21,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करके एक वृद्ध माँ का सहारा बन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जोधपुर राजस्थान से 11,000 रुपये। 11,000 रुपये श्री विजय कुमार जी भिवानी हरियाणा से हैं। इसी श्रृंखला में विजय कुमार जी भिवानी हरियाणा से आप वृद्ध माँ का सहारा भी बन रहे हैं और 21,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा शिवानी जी भिलाई छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग 5100 रुपये। स्वर्गीय रेखा राणू जी रुड़की से हैं और आप भी साधु संतों की सेवा में सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 25,000 रुपये लक्ष्मीबाई जी दिनकर संभाजी नगर महाराष्ट्र से और आप गोदान कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सहयोग दीप चंद्र जी नारायणपुर से हैं। 11,000 रुपये मुला कुशवाहा जी अंबिकापुर से हैं। इसी श्रृंखला में 2100 रुपये कांता वल्लभ जी दिल्ली से हैं। विजेंद्र कुमार रीता तनिष्का दिल्ली से 21,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करके एक वृद्ध माँ का सहारा बन रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। 21,000 रुपये अभिषेक वर्मा जी अमित वर्मा जी उत्तराखंड से हैं। हरिकृष्ण जी गाजियाबाद से विशेष सहयोग। छाया देवनाथ जी असम से विशेष सहयोग। स्वर्गीय कांताबेन जी इंदिराबेन जी दिनेश भाई जी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूराव जी छिंदवाड़ा से 2,000 रुपये। 3,000 रुपये नवनीत शर्मा जी जयपुर राजस्थान से हैं। लाली देवी जी रामचंद्र जी गोरखपुर से हैं और आप 22,000 रुपये की सहयोग राशि साधु संतों की संपूर्ण सेवाओं में 21,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करके आप वृद्ध माँ का सहारा बन रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमला बाई जी मनोहर लाल कालरे जी मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से 21,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान कर रही हैं। बिमला जी 5100 रुपये साधु संतों की सेवा और 5100 रुपये की सहयोग राशि आप अन्य क्षेत्र की सेवा में प्रदान कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप कुमार जी गोपालगंज बिहार से 5100 रुपये। प्रवीण भाई जी सकरिया राजकोट से 11,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम जैन जी गोविंदगढ़ पंजाब से 5100 रुपये। केशव प्रसाद छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग। बादरा राम जी पुण्य जोधरा राजस्थान से विशेष सहयोग 2500 रुपये। गंगा देवी जी जोधपुर से हैं। हसमुख भाई जी चंदूलाल काचिया जी गुजरात से विशेष सहयोग। हरि नरेंद्र रघुवंशी जी विशेष सहयोग। विनोद पासवान जी जगन्नाथ सैनी जी बागेश्वरी जी उत्तर प्रदेश से। मनोज कुमार जी आप सभी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में राजेंद्र कुमार जी 5100 रुपये। श्रवण कुमार गुप्ता जी छत्तीसगढ़ से 21,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करके एक वृद्ध माँ का सहारा आप भी बन रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजूरा जी नोएडा से विशेष सहयोग 11,000 रुपये। श्री जगदीश सत्य महाजन जी जलंधर पंजाब से हैं। 10,000 रुपये। राम कल्याण देवी जी पटना से हैं। इसी श्रृंखला में प्रभावती देवी जी विशेष सहयोग। श्रीमती सोना झा जी झांसी से विशेष सहयोग। गुलशन जी विशेष
सहयोग, अमित भौमिक जी पश्चिम बंगाल से विशेष सहयोग, रत्ना सिंह जी हरदोई से आप भी 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय प्रवीण पारासर जी अमृतसर से विशेष सहयोग 2100 रुपए, प्रेम लता त्यागी जी मुरादाबाद से, अंजलि पिंटू श्रीवास्तव जी लखीमपुर से हैं और आप 32,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके आप भी यहाँ पर संपूर्ण सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, आप स्वस्थ रहें, इसी प्रकार श्रीधाम वृंदावन में चल रही सेवाओं के साथ आप भी जुड़े रहें। जो भी भक्तगण टीवी चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, अगर आपके मन में भी भाव जागृत हो रहा है कि हम भी यहाँ पर चल रही सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ाएं, तो टीवी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, QR कोड फ्लैश किए जा रहे हैं। इन अकाउंट नंबरों में सहयोग राशि भेज करके आप भी दानवीर महापुरुषों की श्रेणी में जुड़ सकते हैं, श्रृंखला में जुड़ सकते हैं और आप भी यहाँ की सेवा से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अष्टोत्तर शत होने जा रहा है 23 तारीख से, यानी कल से पोथी पाठ बैठने जा रहे हैं। तो आप भी अपने पितरों के निमित्त घर की सुख शांति हेतु अगर कोई भी आपके मन में संकल्प है, मनोकामना है, तो आप भी श्रीधाम वृंदावन में गौरी गोपाल भगवान के चरणों में पोथी पाठ बिठा सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। आए हुए आप सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, गौरी गोपाल में अभिनंदन। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं? भगवान आपको अच्छा रखें, स्वस्थ और सुखी रखें। भगवान की पावन कथा जो आप सबको भगवान से कनेक्ट करती है, जोड़ती है।
भगवान की कथा समाज को जोड़ के रखती है और जिसमें आप बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने इतने दिन कथा सुनी, कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं कथा से? जीवन में वही व्यक्ति सफल है जो सीखता है। क्या करता है? हर रोज हमें सीखना चाहिए नई चीजें। कुछ कल सीखा, कुछ आज सीखेंगे। जब तक प्राण है तब तक हमें सीखना ही सीखना है। जिसके जीवन में सीखने की इच्छा समाप्त हो जाती है, नदियों का पानी शुद्ध क्यों होता है? वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसलिए निरंतर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आप आगे बढ़ते चलिए, आगे चलते चलिए, कुछ अच्छा ग्रहण करते चलिए, पुरानी बातों को छोड़ते चलिए, नई बातों तक पहुंचते चलिए। कथा की गंगा में कल हम लोग सुन रहे थे कि भगवान शंकर माता पार्वती से विवाह कर लेते हैं। हमारे सनातन में हमारे भगवान भी गृहस्थ हैं या नहीं? भगवान कैसे हैं और आप लोग कैसे हैं? तो गृहस्थ, कौन सा गृहस्थ श्रेष्ठ है? जो गृहस्थ में रह करके अपने धर्म का पालन करता रहे। मूलभूत बातें क्या हैं? धर्म। बोलो जरा एक बार, बोलो धर्म, बोलो धर्म। गृहस्थी का धर्म है, स्त्री का धर्म है, पुरुष के पास भी धर्म है। ये पूरी धरती किससे बंधी है? अमेरिका का कानून अलग है, इंग्लैंड का कानून अलग है, चाइना का कानून अलग है, रसिया का कानून अलग है, भारत का कानून अलग है। पर सबके अलग अलग कानून भी जब मर कर के जब ईश्वर के पास सब पहुंचते हैं तो सबके लिए ईश्वर का कानून एक ही होता है। ईश्वर की अदालत एक है। और वहां कौन सा कानून चलता है? धर्म। क्या है? बोलो। ईश्वर आपसे एक ही सवाल करेंगे कि जो तुमने किया क्या वह धर्म था? तुमने गाय मारी, क्या धर्म था? तुमने छल किया अपने देवरानी के बेटों के साथ, तुमने कपट किया अपने जेठ के बच्चों के साथ, क्या ये धर्म था? एक भाई मर गया तो एक भाई जब मरा तो दूसरा भाई जो था उसके बच्चे, भाई जब मरा तो उसके बच्चे छोटे छोटे थे। तो दूसरे भाइयों ने मरे हुए भाई की संपत्ति अपने नाम पे करा ली। उसके बच्चे छोटे थे, उसकी पत्नी को ज्यादा ज्ञान था नहीं जमीन जायदाद का। जब उसके बच्चे बड़े हुए, अपनी संपत्ति मांगी तो कुछ दिया ही नहीं। यहां तो आपने दूसरे का हड़प लिया, लेकिन जब मरकर ईश्वर के पास जाओगे तो ईश्वर यही सवाल करेंगे, बेटा तुमने अपने भाई के साथ जो किया क्या वो धर्म था? सवाल एक ही होगा। तुमने अपने पति को धोखा देकर पराये पुरुष का संग किया, ईश्वर सवाल करेंगे क्यों? जो तुमने किया वो धर्म था? तुमने चोरी की, क्या धर्म था? ईश्वर का एक ही प्रश्न होगा, क्या ये धर्म था? पूछो सवाल। जो आप कर रहे हैं व्यवहार, छल कपट, क्या ये धर्म है? बस इसलिए ईश्वर का कानून
ईश्वर का सबसे बड़ा कानून धर्म है। इसलिए कहते हैं राम किस पर चले? धर्म पर चले। कृष्ण किस पर चले? धर्म पर। बड़े बड़े धर्मात्मा राजा किस पर चले? धर्म। आपको किस पर चलना है? धर्म छोड़ दिया तो आप ना रह गए, आप ही पाप हो गए। पाप और आप कितना अंतर है? पाप और आप तब पाप बन गए। जैसे राम चलते फिरते पुण्य हैं, राम चलते फिरते पुण्य हैं और रावण चलता फिरता पाप है। कृष्ण चलते फिरते पुण्य हैं और कंस चलता फिरता। अब आप बताओ कि आप चलते फिरते क्या हैं? आप पुण्य हो या आप पाप हो? आप ही पुण्य हैं और आप ही पाप हैं। अब आप ये देख लीजिए कि आप किस ओर झुके हुए हैं, पुण्य की ओर, पाप की ओर। इसलिए हम कहते हैं किसे देखा करो बिहारी तेरे नैना जादू भरे, 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 बिहारी तेरे नैना जादू भरे। जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, दिल पे वार करे बिहारी तेरे, बिहारी तेरे। ओ मैया कैसे हैं बिहारी? दोनों हाथ। जय हो हरि बोल, जय हो। बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, दिल पे वार करे बिहारी तेरे, बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। हरि बोल। एक तो तेरे लटके झटके, एक तो तेरे लटके झटके, एक तो कातिल लटके झटके, एक तो कातिल लटके झटके, दूजा है तेरे सबसे हटके, तुझी अदा है सबसे हटके, तुझी अदा है सबसे हटके, तुझे अदा है सबसे हटके। तीज जब तू देखे पलट के, तीज जब तू देखे पलट के, तीज जब तू देखे पलट के, तीज जब तू देखे पलट के। ना तुझ पे मरे बिहारी तेरे, बिहारी तेरे,
बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। जय हो गजब का मोर मुकुट तेरा प्यारे, गजब का मेरा प्यारे, छाड़ी का हीरा जुल्म गुजारे, थोड़ी का हीरा जुलम गुजारे, गजब का मोर मुकुट तेरा प्यारे, गजब का मोर मुकुट तेरा प्यारे, छाड़ी का हीरा जुल्म गुजारे, थोड़ी का हीरा जुलम गुजारे। हाय सितम तेरी बांसुरिया, हाय सितम तेरी बांसुरिया, हाय सितम तेरी बांसुरिया, हाय सितम तेरी बांसुरिया। कोई कब तक तुझ पे, कोई कब तक ना, तो अब देखो कोई कब तक ना मरे, बिहारी तेरे जय हो कितना बचाएगा अपने को, कब तक नहीं मरेगा। बिहारी तेरे, जय हो बिहारी तेरे, जय हो बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। हे हरि तेरी बाकी नगरिया, तो बागा तेरी बाकी नजरिया, बाकी तेरी वृंदावन नगरिया, बाकी तेरी वृंदावन नगरिया, तू बाका तेरी बाकी नजरिया, तू बागा तेरी बाकी नजरिया, बाकी तेरी वृंदावन नगरिया, बाकी तेरी वृंदावन नगरिया। लुट गए हम तो बीच बजरिया, लुट गए हम तो बीच बजरिया, लुट गए हम तो बीच बजरिया, लुट गए हम तो बीच बजरिया। कब, अरे जब से नैना लड़े, बिहारी तेरे, जय हो बिहारी तेरे, जय हो बिहारी तेरे नैना जादू भरे, 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 बिहारी तेरे नैना जादू भरे। जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया। अरे दिल पे, मेरे दिल पे, जय हो। मेरे दिल पे वार करे, बिहारी तेरे, जय हो। बिहारी तेरे, जय हो। बिहारी तेरे नैना जादू भरे, 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 बिहारी तेरे नैना जादू भरे। नैना, 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 नैना,
बिहारी तेरे नैना जादू भरे। तू बांका तेरी बांकी नगरिया, बांकी तेरी वृंदावन नगरिया। हे कन्हैया हम तो लुट गए बीच बजरिया। कब से प्रभु, अरे जब से नैना, हे कन्हैया जब से हमारे नैना आपसे लड़ गए, जब से हम आपके हो गए, बस इसलिए हम कहते हैं जगत के हो जाओगे कुछ ना पाओगे, खाली रह जाओगे। जगन्नाथ के हो जाओगे तो भर जाओगे। जगत के नहीं बनना, किसके बनना है? हमारे परीक्षित जी, श्रीमान हमारी मैया श्रीमती अंबा जोशी जी, श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, बहू नीतिका जोशी जी, धर्मपत्नी नवीन जोशी जी, आब्यान जोशी जी, वान्या जोशी जी, रितु तिवारी जी, हेमंत तिवारी जी, जोबिता यजत तिवारी जी और समस्त जोशी परिवार रॉयल गौर सिटी नोएडा से आप आए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कच्छा की इस गंगा में आप सब जुड़ रहे हैं और गौ माता की आरती गाने वाली हमारी बहन भी यहाँ आई हैं। क्या नाम है? अनन्या सिंह जी। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। साथ में भैया भी आए हैं। क्या नाम? आशुतोष द्विवेदी जी और भैया भी हैं गौरव जी। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। गौ माता की सेवा में ये सब लोग लगे हुए हैं और गौ सम्मान आवाहन अभियान भी चल रहा है। 27 अप्रैल को गौ सम्मान दिवस के रूप में हम सबको मनाना है। संतों की प्रार्थना है कि 27 अप्रैल को गौ दिवस मनाया जाए, गौ सम्मान दिवस। 27 अप्रैल किसे समर्पित करेंगे? गौ माता को। हम सब मनाएंगे, हम भी मनाएंगे, आप भी मनाइएगा, सब मनाएंगे। और आपके अपने थाने में अपने एसपी को, डीएसपी को एक पत्र भी लिख करके दीजिएगा 27 अप्रैल से पहले, 27 अप्रैल को, कि साहब गौ हत्या बंद होनी चाहिए। आप एक पत्र लिखकर तो दीजिए। सब लोग एक एक पत्र लिखो। मोदी जी को लिखो, योगी जी को लिखो, एसपी डीएसपी थानेदार सबको पत्र लिखो, साहब गौ हत्या बंद हो। पत्र लिखो। जब मरोगे तो कम से कम भगवान पूछेंगे गौ हत्या बंद करने के लिए क्या किया, तो कह देना कुछ नहीं कि एक पत्र तो लिखे थे। अभी क्या कहोगे? कुछ नहीं किए। क्यों? पत्र लिखो सरकारों को कि गौ हत्या बंद हो। कल हम लोगों ने कथा की गंगा में डुबकी लगाई और क्या सुना? शिव जी की पत्नी माता पार्वती कैलाश में विराजी और दिव्य भगवान की चर्चा। मनु जी की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। मनु जी के 2 बेटे प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं सुनीति और सुरुचि। मैया शांति से सुन लो मेरी मां। उत्तानपाद की पत्नियां 2 और आप लोगों की पत्नियां कितनी? आपकी भी 2 पत्नी हैं। सबकी पत्नियों की भी पत्नियां होती हैं। आप स्त्रियों की भी 2 पत्नियां हैं।
एक क्या? एक का नाम है अच्छाई और एक का नाम है बुराई। सुनीति और सुरुचि। सुनीति अच्छाई और सुरुचि बुराई। हर आदमी की दो पत्नियां होती हैं। अच्छाई, उसके भीतर एक अच्छाई नाम की पत्नी है और दूसरी बुराई नाम की पत्नी है। अच्छाई के पुत्र का नाम है ध्रुव और बुराई के पुत्र का नाम है उत्तम। क्या नाम है? उत्तानपाद जी के दो पुत्र हुए, ध्रुव और उत्तम। आपकी दो पत्नियां हैं, अच्छाई और, ये बताओ आपके अंदर अच्छाई बुराई दोनों हैं कि एक चीज है? आप बताओ मैया, आप लाल, आपके अंदर अच्छाई बुराई दोनों हैं या सिर्फ एक चीज है? क्या है? हैं? दोनों हैं? ज्यादा क्या है? भैया, आप लोगों के अंदर अच्छाई बुराई दोनों हैं कि एक है? क्या है? दोनों। ज्यादा क्या है? क्या है? अच्छाई ज्यादा है आप में कि बुराई? जोर से कहने में डर लग रहा है, कहो ना खुल के। आप अच्छे हैं तो कहो कि हम अच्छे हैं, आप बुरे हैं तो कहो कि हम बुरे हैं। क्यों? आप अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छाई ज्यादा है कि बुराई? जोर से। अच्छाई ज्यादा। अपने को बुरा नहीं कहते, क्यों? यही ईगो है, यही एटीट्यूड है जो कहने नहीं देता कि मैं बुरा हूं। कबीरदास जी कहते हैं, बताओ इस संसार में सबसे बुरा कौन है? कौन? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। कहने में तनिक भी सकुचाया ना करो। हम और आप अच्छाई के पुतले नहीं, हम और आप बुराई के ही पुतले हैं। सच कहने में इतनी देर क्यों? जब हम कहेंगे, जब हम स्वीकार करेंगे कि हम गलत हैं, और ये बात जब भगवान से कहोगे कि प्रभु हम तो अपराधी पापी हैं, अब आप ये कहोगे कि नहीं हम तो पुण्यात्मा हैं, हम तो सही हैं, तो भगवान बोले सही है तो जा, यहां क्या कर रहा है? इसलिए हमें पहले ये देखना है कि हम गलत कहां हैं। हमारे अंदर अच्छाई भी है और दुनिया देखे हमारी अच्छाई, पर हम स्वयं देखें अपनी बुराई। हमें अपनी अच्छाई का आकलन नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बुराई का आकलन करना चाहिए। दुनिया करे हमारी अच्छाई का आकलन, हम खुद क्यों करें? जो अपनी अच्छाई खुद देखेगा उसकी दुनिया बुराई देखेगी, और जो स्वयं की बुराई देखेगा तो वो बुराई अपने को देखते देखते, अपने को सुधारते सुधारता वो इतना ठीक हो जाएगा कि संसार उसे बुरा देखेगा ही नहीं, अच्छा देखेगा, क्योंकि सुधार रहा है ना वो अपने को। सुधारते सुधारते हर व्यक्ति अच्छा हो जाएगा। अब उदाहरण से समझो, हरिश्चंद्र का नाम सुना है आप लोगों ने? हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हैं कि झूठे राजा हैं? बोलो जोर से। सत्यवादी होने से पहले हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं थे। हरिश्चंद्र के बारे में आप ये तो जानते हो कि बहुत बड़े सत्यवादी थे, और ये बात सही है, पर वो सत्यवादी बने क्यों? एक दिन उन्हें ये समझ आ गया कि सत्य के साथ ईश्वर होते हैं, तो उन्होंने, पहले तो वो झूठ बोल देते थे, फिर उन्होंने अपने को सुधारना स्टार्ट किया,
और इतना सुधारा कि आज पुराणों में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। क्यों सुधारा? नहीं सुधारे होते तो कौन जानता। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन को बदलना चाहिए, गलत से सही की ओर जाना। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, बंधन से मुक्ति की ओर जाना, यही है यात्रा जीवन की। तो आपकी दो पत्नियां हैं, अच्छाई बुराई। अब आपके ऊपर हावी कौन है, अच्छाई या बुराई? इसलिए अपनी बुराई को दबा के रखो और अपने भीतर की अच्छाई को, अपनी बुराई को धीरे धीरे समाप्त करो और अच्छाई को जीवित रखो। सदा कहा जाता है कि आपके अंदर राम भी हैं और रावण भी है। अब आपने जगा किसे रखा है? तो सुनीति के पुत्र हैं, अच्छाई के पुत्र हैं ध्रुव, और बुराई के पुत्र हैं उत्तम। एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं। जो अच्छाई है, जो अच्छाई का फल है, अर्थात ध्रुव, वो पिता की गोद में बैठना चाहता है। अर्थात अच्छाई का फल आपको उस परमात्मा रूपी पिता के गोद में ही बिठाना चाहती है। तो आप ध्रुव जी किसकी गोद में बैठना चाहते हैं? पिता की। पर जैसे ही पिता की गोद में गए तो ध्रुव जी जैसे ही पिता की गोद में बैठना चाहते तो बगल में खड़ी सुरुचि अर्थात बुराई, तो बुराई ने अच्छाई का हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। चल तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। सुनीति ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ के, जा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। चल जा यहां से। अच्छाई का हाथ पकड़ के किसने गिरा दिया? बुराई ने। याद रखना, आप कहते हो ना महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। हम सबके साथ क्या करते हैं? अच्छा करते हैं, पर हमारे साथ क्या होता है? ऐसा सबका सवाल रहता है आप लोगों का। अच्छा एक बात बताओ, ध्रुव जी 5 साल के बच्चे हैं, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं। सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा ध्रुव जी ने, पर उनका हाथ नीचे पकड़ के गिरा दिया गया। हमने किसी का बुरा नहीं किया, पर हमारा बुरा किया लोगों ने। ध्रुव जी ने बुरा नहीं किया, पर ध्रुव जी के साथ बुरा हुआ। किसने किया? सौतेली मां। याद रखिएगा, आप भी बुरे नहीं होते कई बार, पर लोग आपको आरोप लगाती है कि आप बुरे हैं। जिनके साथ आप अच्छा करते हैं वह भी आपके साथ बुरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है। क्या है ये? सांप को हम लोग दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को। बोलो हाँ। तो नाग पंचमी को जिसने सांप को दूध पिलाया है, क्या सांप उसको डसेगा नहीं? उत्तर दो। आपका धर्म है दूध पिलाना और उसका धर्म है, बोलो, डसना। उसका धर्म है काटना। इसलिए आप अपने धर्म का पालन करते रहो, वो अपने धर्म का करता रहे। कई बार आप अच्छा करते हैं, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि मैंने आपके साथ अच्छा किया तो आप भी मेरे साथ अच्छा करो। नहीं,
जरूरी नहीं है कि हम जिनके संग अच्छा करेंगे वो हमारे साथ अच्छा करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, आप जिनके संग अच्छा करते हैं वो भले आपके संग अच्छा ना करें, लेकिन अच्छा करने का फल अच्छा है कि बुरा है? उत्तर जोर से। अच्छा ये बताओ, फल देता कौन है? जिसके संग हमने अच्छा किया वो रिटर्न अच्छा फल देगा या ईश्वर फल देता है? तो सिंपल है ना, आप जिनके संग अच्छा करते हो अच्छा करो और भूल जाओ, क्योंकि अच्छाई का फल वो व्यक्ति नहीं भगवान देंगे। आप गलती ये करते हो कि सामने वाले से उम्मीद करते हो कि तेरे संग मैंने अच्छा किया तो तू भी मेरे संग अच्छा कर। नहीं, सांप आपके संग अच्छा नहीं करेगा, उसे मौका मिलेगा तो वो डसेगा, क्योंकि वह उसका स्वभाव है। गीता में भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की इच्छा तू कर्म कर, तू सबका भला कर और करके भूल जा मैं हूं, याद रखता हूं तेरे कर्म का फल तुझे मैं दूंगा, तू मेरे भरोसे करना। आप लोग भगवान के भरोसे करते नहीं। आप तो मैया शादी में जाती हो एक कुकर लेके कि उसकी बेटी का ब्याह है तो कुकर देंगे व्यवहार में। तो आप किसी की बेटी के ब्याह में कुकर देती हो ना, शादी वादी में, और लिफाफा भी देती हो 100 रुपए का, 500 का, 1000 का, 2000 का। लेकिन आप लोग देने के बाद उम्मीद लगाते हैं कि हमने 2 लीटर का कुकर दिया तो वहां से 3 लीटर का आना चाहिए। हमने 500 रुपए दिया था तो वहां से 600 आने चाहिए। क्यों? ये सही है गलत है? तो तुम लड़की के विवाह में तुमने क्या किया? सौदा करके आए, हमने तुम्हें दिया। तुम एक कुकर भी तुम फोकट में नहीं देती हो। क्यों? कि उसकी बेटी का ब्याह है तो दे दो और भूल जाओ। नहीं, लिखवाएंगे प्रॉपर। चलो लिखवाओ, अच्छी बात है, पर वापस चाह की उम्मीद तो ना रखो। वो लोग भी बड़े होशियार हैं, 2 लीटर वाला कुकर लेके 1 वाला पकड़ा देते हैं। वो भी कम चतुर हैं। हाँ या ना? जैसे आप किसी रिश्तेदार के घर गए तो आपको ना पुरुषों को पैंट शर्ट के कपड़े मिलते हैं पैक। आओ आओ ये तिलक लो, ये फिर वही कपड़ा आप रख लेते। आपके घर कोई मेहमान आता तो वही चिपका देते हैं। फिर वही वाला कपड़ा वो उसको चिपका, घूम फिर के वही कपड़ा आपके पास आ जाता है। वो एक कपड़ा घूमता रहता है। मैयाओं में भी ये एक साड़ी घूमती रहती है। हाँ या ना? अच्छी वाली साड़ी मैया अलग कर लेंगी और जो थोड़ी अच्छी नहीं होगी वो व्यवहार के लिए रख लेंगी। बोलो हाँ, ये व्यवहार में। ननद आएगी तो ये वाली पकड़ा देंगी। हम आपसे कहते हैं कि भला करने के बाद आपको भूल जाना चाहिए। किसी की मदद करने के बाद बोलो, याद कौन रखेगा? भगवान। आपने किसी के साथ भला किया है तो आपके साथ वो व्यक्ति भले बुरा करना चाहे पर भगवान आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि भलाई का फल भलाई है और बुराई का फल भले व्यक्ति के साथ बुरा नहीं हो सकता। आप कहते हैं हमारे साथ बुरा हुआ, नहीं, आपने कभी कहीं बुरा किया था, वो उसके कारण आपके लिए बुरा हुआ, वरना आपने भला किया होगा तो आपके साथ बुरा विधाता तो नहीं होने देंगे। ईश्वर के घर देर है, क्या नहीं है?
अंधेर नहीं। ध्रुव जी महाराज पिता की गोद में बैठना चाहते, माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। सौतेली माँ ने, ध्रुव जी रोने लगे। माता ने कहा पुत्र क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने कहा माँ मुझे पिता ने गोद में नहीं बिठाया। माँ ने कहा कोई बात नहीं, तुझे तेरे पिता ने गोद में नहीं बिठाया तो तू रोता क्यों है? जा उस परम पिता की गोद में बैठ बेटा, जिसकी गोद में तेरे पिता भी नहीं बैठ सके। जा। धन्य है वो माता सुनीति जो अपने बेटे को भगवान की गोद में बैठने का पाठ पढ़ा रही है। सच बताओ, बेटे का निर्माण पिता से होता है या मां से? उत्तर, पिता का निर्माण, पुत्र का निर्माण किससे है? पिता भी निमित्त है। हम ये नहीं कहते कि पिता का योगदान नहीं है, पर पिता के द्वारा एक तनिक सा योगदान है। 9 महीने का पूरा योगदान माता का है। बोलो हाँ। इसलिए पुत्र के निर्माण में, मानव के निर्माण में माता का योगदान बड़ा है। लेकिन मैया लोग फेल कब हो जाती हैं? तुमने बच्चे को पेट में तो पूरा तैयार किया, लेकिन जैसे ही पेट से बाहर आया तो मां ने अपनी जिम्मेदारी भुला दी। जैसे पेट में शरीर का विकास हुआ, ऐसे बाहर संस्कारों का भी तो विकास करना आपकी ही जिम्मेदारी थी ना। पिता की भी जिम्मेदारी है, हम ये नहीं कहते, पर माता की भी बहुत जिम्मेदारी है। अच्छा बताओ, बच्चे ज्यादा समय किसको देते हैं, माता को कि पिता को? खुश रहिए। बच्चे ज्यादा वक्त किसे देते हैं, पिता या मां? किसके पास रहते हैं? मां। इसलिए बच्चे बिगड़ेंगे तो जिम्मेदारी ज्यादा किसकी होगी? पिता की भी जिम्मेदारी होगी, पर मां की ज्यादा है, क्योंकि बच्चे समय मां को ज्यादा देते हैं और मां भी समय ज्यादा। पिता परदेश में होता है, कई बार काम काज के लिए बाहर होता है, दिन भर तो मां ही साथ होती है। जिम्मेदारी पिता की भी है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं, ये बिल्कुल हम नहीं कहना चाहते, पर पूरी जिम्मेदारी अधिकाधिक मां की है। इसलिए मैया आप कुम्हार हो। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी से चाहे घड़ा बनाए और मिट्टी से चाहे चिलम बनाए, माता वो कुम्हार है जो बच्चों को चिलम बनाकर जलने और जलाने के लिए तैयार कर दे, या घड़ा बनाकर ठंडा रहने और ठंडा रखने के लिए तैयार कर दे। आप मां हो। मां कौन है? माता ब्रह्मा होती है। मां कौन है? ब्रह्मा, जो निर्माण करती है। तुमने बच्चे का पेट में निर्माण कर दिया ना, अब बाहर आया है तो जरा उसे 10 साल तक तो बच्चा माँ बाप की बात सुनता ही सुनता है, और नहीं सुनता, 10 साल का लड़का तुम्हारी बात नहीं सुनता, तो इसमें लड़के की गलती कहाँ है? 10 साल का है, वो नहीं सुन रहा है, तो तुम्हारी परवरिश में कमी है। माता पिता के परवरिश में कमी है कि बच्चा तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है। इसलिए मेरी मां, आप कितना भी पैसा कमा लो, आपकी असली संपत्ति सोना नहीं है। आपके पास 100 किलो सोना हो, आपके पास करोड़ों रुपए हो, और आपकी संतान बिगड़ जाए, तो आपकी असली संपत्ति वो सोना है, पैसा है, या आपकी संतान है? आपकी संतान योग्य निकल गई, लायक निकल गए बच्चे, संस्कारी हो गए, तो सोना और पैसा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लायक होगा बेटा तो सोना पैसा की आपको क्या जरूरत है, कमाएगा। इसलिए आपकी असली संपत्ति क्या है? बोलो। आपकी संतान, आपकी बेटी, आपका बेटा। आजकल बाजार में बहुएं अच्छी मिल रही हैं या नहीं?
जोर से उत्तर हाँ या ना। अच्छी मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? बोलो मेरी माँ, है अच्छी मिल रही है कि नहीं? आजकल बहुओं को लेके चिंताएं रहती हैं कि नहीं, कि बेटे को अच्छी मिलेगी कि कैसी मिलेगी, कैसी आएगी, घर चलाएगी कि नहीं चलाएगी, चिंता तो रहती ही है, हाँ या ना? जोर से। अच्छा, बहुएं बिगड़ रही हैं, मैंने सुना है, ये बात सही है कि गलत है? उत्तर, उत्तर मेरी मां। अच्छा ये बताओ, बहू बिगड़ी तो इसमें बहू की गलती है कि उस लड़की के माता पिता की? किसकी गलती है? लड़की बिगड़ गई तो गलती किसकी है? लड़की की या उसकी मां और बाप की? लड़की बिगड़ती है तो गलती उसकी मां की होती है, और लड़का बिगड़ता है तो गलती उसके बाप की होती है। सही है? मां सही होगी तो बेटी सही होगी। बेटी बिगड़ी है तो निश्चित देख लीजिएगा गहराई में झांक के, उसकी मां भी बिगड़ी है। आम के पेड़ से बबूल तो नहीं हो सकता ना मेरी मां, कांटा तो नहीं निकल सकता, बोलो। इसलिए आप मां बाप पर उंगलियां खड़ी होंगी, आप पर उंगलियां खड़ी ना हो, इसके लिए अपनी संतान को श्रेष्ठ बनाइएगा। अपनी बेटी को योग्य संस्कार दीजिएगा, ऐसे संस्कार जो परिवार को लेकर चले। बेटे को संस्कार दीजिए कि तू चरित्रवान रह और मन लगा के अपना काम कर। आप लोगों ने डिग्रियों पर ध्यान पूरा दिया है, बेटी के पास ये डिग्री होनी चाहिए, बेटे के पास ये वाली डिग्री और होनी चाहिए। जितना फोकस डिग्रियां देने में है, थोड़ा सा फोकस संस्कार देने में हो। हम कहते हैं बच्चे के पास एक आध डिग्री कम होगी तो चलेगा, पर संस्कार पूरे होने चाहिए बेटी और बेटों के पास, क्योंकि रिश्ता। अच्छा सुनो, IAS IPS जो होते हैं ना, कई बार सुनने में आया, आपने भी अखबार में टीवी पे सुना कि फलाने IAS ने आत्महत्या कर ली, फलाने IPS ने। अब जब IPS बन गया, IAS बन गया, तो इतना बड़ा पद पाया, इतनी बड़ी पढ़ाई की, तो फिर आत्महत्या क्यों कर लिया? जिंदगी के उस सफल मुकाम में पहुंचकर आत्महत्या क्यों करते हैं लोग? क्यों? उत्तर दो। क्योंकि सफलता पा लेना अलग विषय है, कामयाब हो जाना अलग विषय है, पैसा कमा लेना अलग विषय है, पढ़ लिख लेना अलग विषय है, पर जीवन जी लेना ये बिल्कुल अलग है। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी जब जीवन जीना स्टार्ट करते हैं तो जिंदगी की उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं और आत्महत्या को चुन लेते हैं। डिप्रेशन, तनाव, परेशानी, चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते। बोलो हाँ, लड़खड़ा जाते हैं। जरा सा संकट आया, लड़की आत्महत्या कर लेती है, लड़का आत्महत्या कर लेता है, मर जाते हैं लोग। चुनौतियां आई, परेशान हो गए। इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, हर चुनौती से लड़ना, क्या ये शिक्षा का हिस्सा नहीं है? आप अपने बेटे को यह भी सिखाएं कि कल परिस्थिति कैसी भी होगी, हमें लड़ना होगा। बेटी को यह भी सिखाओ कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें पॉजिटिव रहना है, लड़ना है। क्या ये लड़ना परिस्थितियों से, क्या ये शिक्षा का हिस्सा नहीं है?
उत्तर दो। लेकिन आज परिस्थितियों से लड़ना, चुनौतियों का सामना करना, ये किसी स्कूल कॉलेज में बच्चों को नहीं पढ़ाया और सिखाया जाता। इसलिए आईपीएस होकर भी आत्महत्या कर लेते हैं लोग। बड़े जज बन गया पर आत्महत्या कर ली, सफल एडवोकेट बन गया आत्महत्या कर ली, सफल डॉक्टर बन गया आत्महत्या कर ली। क्यों? डिग्रियों की होड़ में तो पास हो गए पर रियल जिंदगी में फेल हो गए। इसलिए बच्चों को मजबूत कीजिएगा। धन्य है जनक जी, सीता जी को जंगल में रह के लकड़ी काटना भी आता है। घास की महलों, सोने के महलों में रहने वाली सीता को घास की झोपड़ी में रहना आता है। सीता का जीवन क्या है? हर नारी का आदर्श है माता जानकी। आपकी बेटी सीता के बारे में जानती नहीं, सीता के बारे में स्टडी नहीं करती, सीता नहीं बनना चाहती आजकल बेटी। सूप नखा के रास्ते पे चलोगे तो भला कैसे होगा? सही है। ध्रुव जी ने जब मां ने अपमान किया तो रोने लगे। तब मां ने समझाया, देखो मां बच्चे की कुम्हार है और बच्चा माटी है। अब मां बच्चे का निर्माण कर रही है विचारों से। मां कहती है, पुत्र ध्रुव तू रोता क्यों है? अरे बेटे ने कहा, सौतेली मां ने अपमान कर दिया, पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। तब मां ने इतना अच्छा मोटिवेशन दिया, इतना अच्छा मोटिवेट किया कि मां ने कहा कि पुत्र कोई बात नहीं, तू पिता की गोद में बैठना चाहता है, मैं तुझे परम पिता की गोद का पता दे सकती हूं, जिनकी गोद में तेरे पिता भी नहीं बैठे, दादा भी नहीं बैठे। मां कौन है वो? मां ने कहा, बेटा सबसे बड़े भगवान हैं। तो ऐसा कर, तू तपस्या कर, जा। ध्रुव जी बोले, मां तपस्या क्या होती है? मां ने कहा, तुझे कोई गुरु मिलेंगे और गुरु तेरा मार्गदर्शन करेंगे। तो ध्रुव जी ने कहा, मां गुरु कहां है? बोले, तू चल तो सही उस भगवत प्राप्ति की ओर, स्वयं भगवान तेरे लिए कोई अच्छे गुरु की खोज करके तेरे सामने लाकर खड़ा कर देंगे। जब आप सच्चे मन से चलते हैं तो कोई ना कोई गुरु आपको प्राप्त होता ही होता है। चले ध्रुव जी, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण नारायण। कहो पुत्र कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, माता ने, सौतेली माता ने अपमान कर दिया है, जा रहा हूं तपस्या करने। नारद जी बोले, तू तो बहुत छोटा है, तेरी उम्र तपस्या करने की नहीं है। तू मां की गोद में रह और दूध पी। अभी तेरे तो दूध के दांत टूटे नहीं हैं, तेरे तो अभी दूध के दांत टूटे नहीं हैं, तू क्या तपस्या करेगा? तो ध्रुव जी ने कहा कि गुरु जी, क्या भगवान बच्चों को नहीं मिलते? नारद जी बोले, भाई मिलते तो हैं पर बड़ी कठिन साधना करनी पड़ेगी। ध्रुव जी ने कहा, मैं करूंगा, आप रास्ता बताइए। नारद जी ने देखा कि ध्रुव जी की लगन, निष्ठा पक्की है,